आपत्तियों से डरिए नहीं, बल्कि उनसे लड़िए, क्योंकि परिवर्तन जो है वो संसार का एक स्वाभाविक गुण है। यह एक रस कदापि नहीं रह सकता। ऋतुओं का परिवर्तन होना, रात के बाद दिन का आना, धूप के बाद छाँव का आना, ये अदल बदल की प्रकृति जो है ये प्रकट होती ही रहती है। और संसार की शोभा भी इसके परिवर्तनशील होने में ही है। हर परिवर्तन एक नवीन जिंदगी लेकर आता है। जब संसार में ग्रीष्म ऋतु में तपकर व्याकुल हो उठता है जब संसार, तब बरसात का सीजन आता है। तो बरसात का सीजन जो है उसके ताप को दूर कर देता है और उसको एक नव जीवन और एक नया सुख का संचार करता है उसके जीवन में। बरसात से जब नदियाँ बढ़ जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, पानी जो है गंदला हो जाता है, कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, तब इनका निवारण करने के लिए शरद ऋतु आती है और बरसात से उबा हुआ मनुष्य जो है पुनः एक बार नव जीवन को अनुभव करता है। इसी प्रकार जब जाड़ा प्राणलेवा बन जाता है, तब पुनः शीत रहित ऋतु का आगमन होता है। आशा यह है कि एक सी स्थिति में रहते संसार के सभी प्राणी उबकर विरक्त होने लगते हैं। इसीलिए परमात्मा ने संसार में परिवर्तन का एक अनिवार्य नियम बना दिया है। संसार का एक अंग होने से मनुष्य का जीवन भी परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि का परिवर्तन, तृषा, तृप्ति, काम, आराम, निद्रा, जागरण तथा जीवन मरण के अनेक परिवर्तन मानव जीवन से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार सफलता, असफलता तथा सुख दुख भी इसी परिवर्तनशील मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। परिवर्तन जीवन का चिन्ह है, अपरिवर्तन जड़ता का लक्षण है। जो जीवित है उसमें परिवर्तन तो आएगा ही। इस परिवर्तन में ही रुचि का भाव रहता है। एक रास्ता हर क्षेत्र में अरुचि उत्पन्न कर देती है। कठिनाइयों का आगमन भी इसी परिवर्तनशीलता के ही अंतर्गत हुआ करता है। मानव जीवन संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है। अधिकतर लोग संघर्ष को बुरा मानते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संघर्ष ही मनुष्य जीवन के विकास एवं सफलता का कारण है। यदि संघर्ष ना हो तो कोई शक्तिशाली विद्वान, पुरुषार्थी अथवा परिश्रमी बनने का प्रयत्न क्यों करेगा। स्पर्धा रूपी संघर्ष ही मनुष्य को एक दूसरे से ऊंचा कलाकार, कार्यकर्ता तथा शिल्पकार बनने की प्रेरणा देता है। यदि मनुष्य को बिना श्रम, बिना मेहनत किए ही भोजन मिल जाए, प्रकृति की कठोरता से संघर्ष किए बिना ही उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, तो मनुष्य कितना काहिल, कितना निकम्मा हो जाएगा, कितना आलसी हो जाएगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। प्राकृतिक कठोरताओं के संघर्ष से ही प्रेरित होकर मनुष्य ने जीवन में सुख सुविधाओं के रूप में बड़ी बड़ी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का निर्माण कर डाला। प्रकृति से छिड़े हुए संघर्ष ने ही संसार में आश्चर्यचकित कर देने वाले शिल्पों को जन्म दिया है। संघर्ष संसार की न केवल स्वाभाविक प्रक्रिया है, बल्कि परिवर्तन की तरह यह आवश्यक भी है। इसके बिना मनुष्य का विकास जो है वो रुक जाता है। भौचक्के कर देने वाले विज्ञान को भी प्रगति ना होती अगर कठिनाइयां मनुष्य के सामने ना आती। लेकिन कितना आश्चर्य है कि मानव विकास की इस अनिवार्य आवश्यकता से ना जाने मनुष्य क्यों डरता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य को बहुत ही कायरता है। मनुष्य जब तक जीवित है उसे परिवर्तन पूर्व उतार चढ़ाव और बनने बिगड़ने वाली अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही होगा। दुख, सुख, हानि, लाभ, सफलता, असफलता, सुविधा एवं कठिनाइयों से बीच से गुजरना ही होगा। लाख चाहने और प्रयत्न करने पर भी वह इनको आने से रोक नहीं सकता। यह तो आएंगे ही और मनुष्य को इससे जूझना ही पड़ेगा। यह बात दूसरी है कि कोई कायर इनकी मार खाकर रोता और चिल्लाता है तो कोई इनको पार भी कर देता है। जो साहसी और आत्मबल और पुरुषार्थी होता है, सबल होता है, वो इनको पार कर देता है और इनको भी अपने अनुकूल ही बना देता है, इनका मुख मोड़ ही देता है। रोना धोना, शोक करना, चिंता करना और विषाद करने से कोई परिस्थिति बदलती नहीं है, कोई कठिनाई दूर नहीं होती, बल्कि वे कमजोर मनोभूमि पाकर और भी विकराल रूप में अपने आप में आकर तांडव करने लगती हैं। और कायर के भय से ही कठिनाइयां जो हैं अपना मनोरंजन करती हैं। जहां उनके ठहरने का समय एक दिन होता है तो वो वहां 2 दिन रुक जाती हैं।
वहाँ वे महीनों वर्षों के लिए ही अपना ठिकाना बना लेती हैं। रोना, धोना, झिझकना, भयभीत होना अथवा भागना एक प्रकार से कठिनाइयों और आपत्तियों को जो है आत्मसमर्पण कर देना है, उनको बुलाना ही है। और किसी शत्रु के सम्मुख आत्मसमर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है वही उसे भोगना पड़ता है। ऐसे दुर्बल व्यक्ति का आत्मसमर्पण पाकर आपत्तियां उसका सर्वस्व हरण कर लेती हैं। उसकी मानसिक शक्तियों, आत्मिक बल, प्रसन्नता, आशा, उल्लास आदि ये सारी संपत्तियों को हड़प कर लेती हैं और उसके जीवन में दरिद्रता भर देती हैं। परिवर्तन के नियम और संघर्ष में प्रबलता के कारण जब जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और आपत्तियों का आना अनिवार्य ही है, तब रोने धोने, भागने, भयभीत होने के स्थान पर उनसे लड़ना और टकराना उचित मालूम होता है। बिना कठिनाइयों के मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं खिलता, उसके आत्मबल का विकास नहीं होता, उसके साहस और परिश्रम के पंख नहीं लगते, उसकी कार्य क्षमता का विकास नहीं होता। यदि कठिनाइयाँ ना आए तो मनुष्य साधारण रूप से रेलगाड़ी के पहिए की तरह निरुत्साह के साथ में लुढ़कता चला जाएगा। उसकी अलौकिक शक्तियाँ, उसकी दिव्य क्षमताओं, उसकी अद्भुत बुद्धि और शक्तिशाली विवेक के चमत्कारों को देखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। उसकी सारी विलक्षणताएं, अद्भुत कलाएं और विस्मय कारक योग्यताएं धरती के गर्भ में पड़े रत्नों की तरह ही पड़ी पड़ी निरुपयोगी हो जाएगी। निस्संदेह यह आपत्तियां तथा कठिनाइयों की कृपा है जो मनुष्य अपनी शक्तियों तथा अपने स्वरूप को पहचान सका है। कठिनाइयां ही मनुष्य के मस्तिष्क को जगाती, उसकी आत्मा को प्रबुद्ध करती और उसे विकास के पथ पर अग्रसर करती हैं। मनुष्य को आपत्तियों से घृणा नहीं बल्कि प्रेम करना चाहिए, उनका आभार मानना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मनुष्य के ज्ञान वर्धन में कठिनाइयां का बहुत बड़ा हाथ है। आपत्ति के समय ही मनुष्य को ठोस अनुभव होते हैं। आपत्ति काल में ही उसे अपने परायों की मनुष्यता या पशुता की परख होती है। कठिनाइयों तथा आपत्तियां ही संसार के वास्तविक रूप को उसके सामने प्रकट करती हैं। कठिनाइयां ही मनुष्य को अपने प्रति बहुत से भ्रमों को दूर कर देती हैं। आपत्ति के बीच अपनी दशा देखकर ही मनुष्य ठीक ठीक समझ पाता है कि वह कितनी पानी में खड़ा हुआ है। बड़े बड़े साहसी अपने को कायर और कमजोर समझने वाले देखते हैं कि उनमें तो काफी साहस है। इस प्रकार कठिनाइयां मनुष्य के लिए हर प्रकार से सहायक तथा उपयोगी होती हैं, लेकिन किसके लिए? क्या उसके लिए जो उनको देखते ही दुम दबाकर भागते या रोते चिल्लाते हैं? क्या आपत्तियों में जिनकी बुद्धि विकल या भ्रष्ट हो जाती है, मन का सारा साहस कूच कर चूरम चूर हो जाता है? क्या उनके लिए जो भीरू हैं, सुकुमार हैं, सुख लिप्सु हैं? नहीं, कठिनाइयां का सहन कर सकना निर्बल हृदय व्यक्ति के वश की बात नहीं है। जो व्यक्ति उनको सहन कर नहीं सकता वह सिद्धि पाना तो दूर, उनसे लाभ उठाना तो क्या, उल्टे उनमें जलकर भस्म ही हो जाता है। आपत्तियों का झंझावट जहां नर सिंहों को झंझोरकर उनका प्रमाद दूर करके पुरुषार्थ के लिए खड़ा कर देती है, वहां श्रृंगार शशकों को भयभीत करके जीवन रण में परास्त कर देती है। आपत्तियां संसार का स्वाभाविक धर्म है, वे आती हैं और सदा आती रहेंगी। उनसे ना तो भयभीत होइए और ना भागने की कोशिश करिए, बल्कि अपने पूरे आत्मबल, साहस और शूरता वीरता के साथ में उनका सामना कीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए और जीवन में बड़े से बड़े लाभ उठाइए। ओम नमः शिवाय।